बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मुख्तसर 2 से 3 दिन में मैं वीलॉग नहीं बना सका, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन आज से इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा दोबारा आप तक पहुँचेगा। ओवरसीज़ कन्वेंशन इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में। जो पाकिस्तानी मुकीम हैं वो बिलखुसूस इस कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद आए। इसकी जो तारीख़ थी वो 14 अप्रैल थी, 15 अप्रैल थी और 16 अप्रैल थी। और 3 रोज़ा इस कन्वेंशन में पूरी दुनिया से, अमेरिका से, बरतानिया से, इसी तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी हैं उनसे और पूरी ऑलमोस्ट दुनिया से लोग इस कन्वेंशन के अंदर आए। और इस कन्वेंशन का जो सबसे खूबसूरत जो इसकी जो साइड थी कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब की स्पीच थी, जिसने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में, ओवरसीज़ में और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनली एक नई उम्मीद की किरण फूंक दी। जनरल आसिम मुनीर की जो तकरीर थी, उसका जो कंटेंट था वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके ऊपर शायद कई वीलॉग हो सकते हैं, लेकिन आज के इस मुख्तसर वीलॉग में मैं चंद अहम पॉइंट्स जो आपके सामने रखना चाहूँगा जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो कंट्रीब्यूशन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रोल है पाकिस्तान को के सॉफ्ट इमेज को दुनिया भर में प्रमोट करने में, उस पर आर्मी चीफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की। और एक जो ओवरसीज़ के ऊपर एक ठप्पा, एक टैग जो लगाया जा रहा था कि ये शायद जाने अनजाने में किसी हॉस्टाइल एजेंडे के ऊपर हैं, या बिलखुसूस जैसे इमरान खान और उनकी पार्टी ने ओवरसीज़ को मिसगाइड करने की या मिसलीड करने की कोशिश की और बाहर एक अलग ही इन्वायरमेंट दिखाने की कोशिश की। इस ओवरसीज़ कन्वेंशन ने उस पूरी जो एक इमरान खान की बनाई हुई फ़ज़ा थी या उसकी पार्टी की बनाई हुई एक जो जाली किस्म का बयानिया था, उसको बड़ा, मैं समझता हूँ कि बुरी तरह से उड़ा के रख दिया। और फिर जब जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की और उसमें जो उन्होंने ओवरसीज़ के हवाले से जो बात की, उसके ऊपर जो ओवरसीज़ का वहाँ जो रिएक्शन था, जो तालियां थी, जो खुशी थी उनके चेहरे पे, वो ये जाहिर कर रही थी कि अब जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस अपने अपने मुल्कों में जाएगा, जहाँ ये इतना अरसा रहे हैं, सालों सालों रहे हैं, जो उनका सेकेंड होम है, तो वो पहले से ज़्यादा बढ़ के, बड़े दिल के साथ इस मुल्क के लिए कुछ मज़ीद बेहतर करेंगे। चाहे वो डिप्लोमेसी होगी, चाहे वो जिस लेवल पे भी उनका रोल होगा, वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये इंतहाई इसकी पॉजिटिव साइड थी, खुशाइंद थी, जो मैं ज़रूरी समझता था कि इस पहलू पे आपके साथ बात करें, क्योंकि इससे पहले कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बातें तो करते थे। हत्ता कि पिछली हुकूमत में जो इमरान खान साहब, जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ के चैम्पियन बने फिरते थे, उनके दौर में भी ओवरसीज़ के लिए मुश्किल तरीन पॉलिसीज़ बनाई गई, मसाइल खड़े किए गए। और ओवरसीज़ जब यहाँ आके हमसे उस वक्त लोग बात करते थे, हमें बताते थे कि ये PTI के लोग जब बाहर आते हैं तो हम इनके लिए चंदा जमा करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको घरों में ठहराते हैं, इनके लिए फंड रेजिंग रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पहचानने को इनकारी हो जाते हैं। तो इस एस्पेक्ट से भी ये जो कन्वेंशन है, मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझता हूँ कि ओवरसीज़ को पहली दफ़ा उनको ऑन किया गया, उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि आप इस मुल्क का अहम तरीन असासा हैं और आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, आपकी जो एफर्ट है, उसका हमारी हुकूमतों को पूरी तरह अदराक है। तो इसका एक बड़ा फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आउटकम मैं देख रहा हूँ। इसमें रेमिटेंसेस के हवाले से लोग अपना रोल प्ले करेंगे, पाकिस्तान की इंटरनेशनली इमेज के हवाले से रोल प्ले करेंगे। तो ये तो एक इसकी साइड थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, जो जनरल आसिम मुनीर के खिताब में उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात की और उन्होंने कहा कि ये जो चंद लोग हैं या चंद 100 लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो हमसे बलूचिस्तान ले जाएंगे, तो जिस जज्बे से उन्होंने बात की कि इनकी अगली 10 नस्लें भी हमसे बलूचिस्तान नहीं ले जा सकती, ये भी लोगों के लिए बड़ी पुरुमीद थी, बड़ी हौसला अफजा थी। और बलूचिस्तान में वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखे हुए हैं, जो बारहा एक अरसे से ये कहते रहे कि रियासत अपना मौक़िफ़ खुल के सामने लाए, और ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो मिसक्रिएंट हैं, या ये जो चंद अनासर हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो निहत्थे लोगों को कत्लेआम करके खौफ व हरास फैला के ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे या एक अलग मुल्क बना लेंगे, या वो जो इंडियन एजेंडे के ऊपर हैं, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, तो उन सारी कुव्वतों के हवाले से हमेशा से ये बलूचिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी ये रिक्वेस्ट करते रहे कि फेडरल में ये आवाज़ बतौर सहाफ़ी आप लोगों तक पहुँचाएँ कि ये रियासत को अग्रेसिव होना चाहिए, रियासत इस किस्म के जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनके आगे कभी सरेंडर ना करे। तो जनरल आसिम मुनीर की जो स्पीच थी, जिस तरह दिलेरी से उन्होंने बात की, इससे पाकिस्तान प्रस्तों की हौसला अफजाई हुई है। और पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से जो एक डिसअपॉइंटमेंट का कहीं ना कहीं अगर फैक्टर था,
بلوچستان کو لے کے کہ جی وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. تو آرمی چیف نے بڑا کیٹیگریکلی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا اور بتا دیا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں, یہ نہاتے لوگوں کے اوپر حملے کریں یا یہ دہشت گردی پھیلائیں یا جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش کریں, لیکن الٹیمیٹلی ان کے آگے ریاست سرنڈر نہیں ہوگی بلکہ ان کو کافی کردار تک پہنچایا جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. تیسری پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ڈس انفارمیشن کو لے کے آرمی چیف نے کہی اور قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے کے بتایا کہ کس طرح جب آپ کے پاس کوئی ایک سٹوری آتی ہے تو آپ اس سٹوری کو ویریفائی کیے بغیر آپ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں, وہ چاہے پروپیگنڈا کسی کے بھی بارے میں ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی زبردست چیز تھی. تو بہرحال ایک بڑی خوبصورت تقریب تھی. اوورسیز پاکستانی تھے, وزرائے اعلیٰ تھے, وفاقی وزراء تھے, اسی طریقے سے یوتھ تھی, اوورسیز یوتھ تھی, جو سب سے بڑی اس پورے ظاہر نیریٹو کے اندر جن کا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ہوگا. تو یہ ایک اوورسیز پاکستانی کنونشن اگر اس کو سم اپ کریں, اس کو کنکلوڈ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو سول اور عسکری قیادت ہے اس کا ایک خوبصورت ایک ایونٹ ہے, ایک زبردست ایونٹ ہے, اور اس کے لانگ ٹرم اثرات مرتب ہوں گے. اور اس کے اب بعد میں مجھے امید ہے کہ فالو اپ رکھے جائیں گے. یہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں آئے تھے ان کو آن بورڈ رکھا جائے گا. ہماری وہاں جو ایمبیسیز ہیں جن جن ملکوں سے یہ آئے تھے ان کو انگیج رکھیں گے اور ان سے پروڈکٹیو جو اس کا رزلٹ ہوگا اس کے لیے مل کے ایفرٹ کریں گے. وہ سوشل میڈیا ڈومین میں بھی ہوگا, وہ فزیکل ڈومین میں بھی ہوگا, کیونکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر بیٹھ کے وہ ایک پوری ایک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے میں جہاں اسٹیٹ پاکستان, جہاں ہماری فارن آفس اپنا رول دے سکتا ہے, وہاں یہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو فیکٹری ہے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر اپنا میں انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کے ساتھ مزید انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.